हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 42 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम समझ रहे हैं राशियों की तुलना। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में हम राशियों की तुलना के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं एक बार। यहाँ पर राहुल और बीना की बातचीत हो रही है। तो यहाँ पर जो दो बच्चे दिखाए गए हैं राहुल और बीना, उनके बीच में क्या बातचीत हो रही है एक बार सुन लेते हैं। राहुल ने बीना से कहा, तुम्हारा कद मेरे से ज्यादा है। बीना, कितना ज्यादा है? राहुल, कुछ ज्यादा है। अब दोनों ने अपना कद मापा। तो राहुल कहता है कि मेरा कद 4 फुट है और बीना कहती है कि मेरा कद 5 फुट है। तो राहुल ने कहा, पूरा 1 फुट ज्यादा है तुम्हारा कद। तो बीना कहती है फुट में नहीं, अनुपात और प्रतिशत में बताओ। राहुल, वह कैसे? तो बीना कहती है चलो मैं बताती हूँ। तुम्हारे और मेरे कद का अनुपात 4:5 है, जो कि हम ऐसे लिखते हैं, जबकि मेरे और तुम्हारे कद का अनुपात 5:4 है। तो यानी जब पहले राहुल को का कद लिया जाएगा और फिर बीना का कद लिया जाएगा तो 4:5, और अगर पहले बीना का कद लिया जाए और बाद में राहुल का तो 5:4। फिर इसको प्रतिशत में कैसे बदलें, कैसे निकालें कि भाई प्रतिशत कितना होता है? तो मेरी तुलना में तुम्हारा कद कितने प्रतिशत कम है? बीना ऐसे कहती है कि मेरे तुलना में तुम्हारा कद जो है कितना प्रतिशत कम है। तो जैसे हम दोनों के कद का अंतर कितना है? 1 फुट। और मेरा कद कितना है? 5 फुट और तुम्हारा कद है 4 फुट। तो मेरी तुलना में तुम्हारा कद कितना कम है? 1 फुट और मेरा कद है 5 फुट। तो इसको अगर हम 100 से गुणा कर दें तो 1/5 गुना 100, और यहाँ से जब आप इसको भाग करेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा 20, क्योंकि 20 पंजे 100 होते हैं, तो 20 से कम 20% आ गया। तो बीना कहती है मेरी तुलना में तुम्हारा कद 20% कम है और तुम्हारी तुलना में मेरा कद कितने प्रतिशत ज़्यादा है? तो हम दोनों के कद का अंतर कितना है? 1 फुट। मेरा कद 5 फुट, तुम्हारा 4 फुट। तो तुम्हारी तुलना में मेरा कद ज़्यादा है, तो कद का अंतर, जितना कद का अंतर है बटे में तुम्हारा कद गुना 100। तो जब हम इसको करेंगे तो 1/4 गुना 100, यानी यहाँ पर आ जाएगा 25, क्योंकि 25 चौका 100 होते हैं। तो उत्तर आ गया 25%। तो बीना कहती है तुम्हारी तुलना में मेरा कद 25% ज़्यादा है। लेकिन बीना फिर एक बात कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वैसे तुम्हें कभी भी किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में तो अद्वितीय होता है, इसलिए सब अलग अलग हैं, किसी की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। राहुल, अच्छा जी, व्यक्तियों की नहीं तो वस्तुओं की तो कर सकते हैं ना? बीना कहती है हाँ हाँ आओ चलो करें। देखो पहला प्रश्न है कि निम्नांकित का अनुपात बताइए। तो यहाँ पर 5 सेब और 15 संतरे हैं, तो इसका उत्तर क्या बनेगा? देखो इसका उत्तर बनेगा 5:15, जिसको हम 1:3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 एकम 5 और 5 तिया 15। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाला देखो, बीच में हम लाइन डाल देते हैं। फिर है 50 पैसे और 5 रुपए। तो देखो यहाँ पर पैसे हैं और वहाँ पर रुपए, तो पहले आप रुपए को पैसों में बदल लो। ठीक है, तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 5 रुपए में कितने पैसे होंगे? 500 पैसे। तो अब अनुपात बन गया 50:500, है ना, क्योंकि दोनों ही पैसे बन गए हैं। तो आप जब इसको करोगे तो ये बन जाएगा 1:10। ठीक, क्योंकि इसको आप इसको काट दोगे ना, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। देखो 1 0 से 1 0 और 5 धाम 50, तो 1:10 बनता है। ठीक है, अभी हम तीसरा प्रश्न करते हैं। 4 मीटर कपड़ा और 6 मीटर चटाई, तो अनुपात बना 4:6, और ये दोनों 2 के पहाड़े से भाग हो जाते हैं,
तो अनुपात बन जाएगा 2:3। ठीक है, इस तरह से आप इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए। पहला है 3:4, तो इसको हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। 3:4 का मतलब क्या है? जब हमने इसको प्रतिशत में बदलना है तो हम इसको करेंगे 3/4 गुणा 100। तो 4 एकम 4 और 25 चौका 100 और 25 गुना 3 हो गया 75, तो ये बन गया 75%। बहुत आसान है। फिर दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। 2:3, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 2/3 गुना 100। हमेशा गुना 100 करना है ना प्रतिशत में बदलने के लिए। 100/1 भी कह सकते हो आप इसको। तो अब देखो अब कैसे होगा। हमने क्या करना है, ये अब कट तो रहा नहीं है, ठीक है, तो आप इसको सिंपल गुणा कर देंगे इस तरीके से। ये बन जाएगा 200/3, जिसको आप जब भाग करके देखोगे तो उत्तर बनेगा, इसका उत्तर आएगा 66.66%। और उसके बाद तीसरा प्रश्न, 4:6, इसको करेंगे तो ये बन जाएगा, देखो आप इसको पहले सॉल्व भी कर सकते हो, तो ये इसका भी वही बन जाएगा। इसको आप जब 4:6 को करेंगे तो देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, दोबारा वही चीज़ बन गई 200/3, और वो भी वही हो जाएगा, है ना, बहुत आसान। चलिए अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 68% छात्रों को क्रिकेट खेलना पसंद है। कुल कितने विद्यार्थियों को क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है? तो पहले हम क्या करेंगे, 68% निकाल लेते हैं और फिर जितने विद्यार्थी आएंगे उसको 50 में से हम घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो पहले हमें इसको क्या करना है, उत्तर लिखना ऐसे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुल विद्यार्थी बराबर 50, और क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट खेलने वाले छात्र, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 गुना 68%, जिसका मतलब होता है 50 गुना 68/100, ठीक है। तो ये हो गया 50 एकम 50, 50 दूनी 100, और यहाँ पर आ गया 68/2, जो कि हो जाएगा कितना, 34, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। तो 34 विद्यार्थी क्या करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, ठीक है, और क्रिकेट ना पसंद करने वाले छात्र। तो आप क्या करोगे, 50 में से 34 को घटा दोगे, कितना बचा, 16 विद्यार्थी। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।